हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सब गाइस? मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। एंड आज थोड़ा सा टाइम मैंने निकाला अपना ऑर्गेनाइजेशन करने का। मैंने थोड़ा सा अपनी मेड की हेल्प लेकर अपनी जो होम टेम्पल में ये काउंटर रखवाया था मैंने। इसमें 2 ड्रॉर्स हैं जिसमें कि मेरा सारा पूजा वर्शिप से रिलेटेड सारा सामान स्टोर्ड रहता है। तो जैसे मैं 16 सोमवार के व्रत कर रही हूँ और जैसे कुछ ना कुछ पूजा का, अभी जैसे राधा अष्टमी आएगी तो मुझे बड़ी परेशानी हुई थी। अभी जो थोड़ा बहुत मैंने वर्शिप करी थी, सामान ना मिलता नहीं है। और फिर क्या होता है, जब कोई चीज़ प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर प्लेस से नहीं मिलती तो फिर हम न्यू परचेज़ करते, क्योंकि उस समय तो हमें नीडेड होती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपनी एक मेड की हेल्प लेकर उससे बोला कि आप मेरी दोनों ड्रॉर्स खाली कर दो, वेकेंट कर दो, मीन्स डीक्लटरिंग कर दो दोनों ड्रॉर्स की। सारा सामान एक टब में, एक साफ़ टब में आप रख दो निकाल कर, और प्रॉपर उनकी डस्टिंग कर दो वेट क्लॉथ से। एंड उसके बाद मैं देख लूँगी क्या करना है। तो बस उससे मैंने कल करवा लिया था ये वर्क। तो आज मैंने ये जो बिल्कुल क्लीन ड्रॉर्स हैं, इनके अंदर मैंने थोड़ा सा क्लॉथ लेकर आए। एंड क्लॉथ ले करने के बाद एक एक चीज़ मैं सारी अच्छे से डस्टिंग वाले कपड़े से वाइप कर कर रख रही हूँ। जैसे जैसे हफ्ते में एक दिन मेरे हस्बैंड दीपक जलाते हैं यहाँ पर, तो उस दिन देसी घी, एक दीपक पीतल का, और बाती और माचिस, ये 4 चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो उन्हें चाहिए ही चाहिए होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर कर रखूँ कि लाइक इन्हें आसानी से सब चीज़ें मिल जाएं। और मेरी भी जब कोई पूजा पाठ होती है तो जितना भी शिवलिंग अभिषेक में काफ़ी सारी चीज़ें जो हम भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं, जैसे काले तिल हो गए, चंदन हो गई, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं पूजा की, जैसे सिंदूर हो गया, हमारी रोली हो गई, हमारे कमलगट्टे हो गए, सुपारी हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखिए पूजा पाठ की। तो और भोग में कितनी बार होता है, सूखे भोग में हम मिश्री हो गया, बताशे हो गया, ये सब अर्पित करते हैं। तो पता है, सारी चीज़ें अगर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हों तो सब चीज़ आसानी से मिल जाती हैं। अब जैसे मैंने ये जन्माष्टमी मनाई, तो मैंने ना एक पिछले साल एक दुपट्टा ब्लिंकिट से परचेज़ किया था। मतलब एक चुनरी थी पीले रंग की और उस पर चारों तरफ गोटा था। तो वो लाइक मेरा एक बॉक्स में था, बट मैंने यहाँ ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिला। तो फिर मैंने ये और ऑर्डर करे थे ब्लिंकिट से। तो यही होता है, अगर हमारी प्रॉपर सारी चीज़ें हमें टाइम पर मिलें तो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, तभी मिलती हैं। तो गाइस, ये मैंने एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन व्लॉग आप लोगों के साथ शूट करा, जिसमें कि मैंने आपको दिखाया कि मेरे होम टेम्पल में नीचे एक काउंटर है जिसमें 2 ड्रॉर्स हैं। एंड वहाँ मैंने अपना सारा पूजा का सामान, जैसे कि सरसों के तेल का दीपक जलता है शनिवार को, तो वो तिल के तेल का दीपक जलता है, तो वो हो गया, देसी घी हो गया, बाती हो गई, धूप हो गई, हमारी अगरबत्तियाँ हो गई, और हमारा जितना भी शिवलिंग अभिषेक का सामान हो गया वो हो गया। अब जैसे मेरे रंगोली के कलर्स हो गए, दीपक भी मिल गए मुझे यहाँ से। ये मैंने एक डिब्बी में, जैसे पहले मैं टेंपल जाती थी तो सारी चीज़ें मैंने जो हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, कलावा वगैरह सब इसमें रखी हुई थी। तो अब तो खैर होम टेंपल जाना होता ही नहीं मेरा, लेकिन अगर हम इस एक डिब्बी को यूज़ कर लें 16 सोमवार वाले दिन, तो हमें इधर उधर से ना ढूंढने की नीड नहीं पड़ती। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा बस आपको बताया कि मेरा क्या प्रोसीजर रहता है। जब मेरी हेल्थ ठीक होती है तब तो मैं अपनी हर जगह की डीक्लटरिंग खुद करती हूँ, फिर उसके बाद डस्टिंग करती हूँ, ड्राई एंड वेट डस्टिंग, एंड उसके बाद पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर कर मैं रखती हूँ सामान को। पर जब मेरी हेल्थ जिस हिसाब से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, सारा रूटीन मेरा टूटा पड़ा है बिल्कुल, तो कुछ भी नहीं हो रहा। और घर तो बिल्कुल ऐसा हो गया है, पूरा घर अनऑर्गेनाइज्ड हो गया है। कोई सामान, सब चीज़ें घर में हैं, बट जिस समय नीडेड होती हैं हमें परचेज़ करनी पड़ती हैं। देखिए, दुपट्टा भी मैंने यहाँ रखा हुआ था एक छोटा सा, ये भी मुझे नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने बड़ा दुपट्टा निकाला। क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी मैं दीपक जलाती हूँ मॉर्निंग का या इवनिंग का, मैं हमेशा अपने हेड को कवर करती हूँ, उसके बाद दीपक जलाती हूँ। मैंने एक चुनरी यहीं रखी हुई है कि उसे निकाला, ओढ़ा, कवर किया, हेड, दीपक जलाते, क्योंकि हमें अपनी हर पूजा का पूर्ण फल तभी मिलता है जब हम अपनी पूजा के नियम, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन्हें फॉलो करें। ये देखिए, मेरे बेटे ने मंगवाया था मेरे लिए, जैसे हाँ, लिक्विड चंदन है, बिल्कुल प्योर चंदन, और उसको आप गीला कर लीजिए पानी से। और उसके बाद ये ना सारे स्टेंसिल टाइप होते हैं जिसमें राधे राधे ओम ये सब लिखा होता है, तो उससे आप अपने माथे पर लगा सकते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा पूजा पाठ में मेरा ज़्यादा है, तो मैं ये माथे पर लगाती थी, क्योंकि इससे एक तो हमें कूलिंग इफ़ेक्ट भी मिलता है और थोड़ा सा एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं।
अभी देखिए सारे दीपक, ये बिल्कुल फ्रेश दीपक थे, ये डिब्बी में स्टोर्ड थे, बट मुझे मेरी पूजा के दौरान, वर्शिप के दौरान ये नहीं मिले, तो मैंने फिर जले फूके दीपक लिए, जो कि हमें बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। तो आज मैंने सारे जले फूके दीपक इकट्ठे करके एक तरफ करे, उन्हें मैं पूरा सहलाने के सामान में डालूंगी। एंड ये जो फ्रेश दीपक हैं, और मुझे अच्छा हुआ मैं शारदा रोड पर गई थी तो मैं भूल गई दीपक लेना, क्योंकि दीपक मुझे सारे मेरे मिल गए। तो गैस देखिए यही होता है, मैं आपको इस व्लॉग में सिर्फ यही मैसेज दे रही हूँ कि हम कोई भी नया सामान अपने घर में मंगवाते हैं तो आप एक कॉर्नर ऐसा बनाइए, एक बास्केट ऐसा बनाइए, एक ड्रम ऐसा बनाइए, या एक कबर्ड का एक कॉलम ऐसा बनाइए जहाँ पे उस समय अगर आपके पास टाइम नहीं है आप उस चीज़ को प्लेस कर सकें। एंड उसके बाद थोड़ा सा टाइम अपने रूटीन में से, आधा घंटा नहीं तो थोड़ा सा निकालिए और उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखिए। देखिए ये वाली चुनरी थी जो मुझे नहीं मिली लाइक उस दिन, फिर मैंने न्यू ऑर्डर करी थी। तो बस ये जो सारे होते हैं ना मेरे क्लॉथ्स, ये मुझे तब काम आते हैं जब मैं कुछ चौकी वगैरह लगाती हूँ, जैसे नवरात्रों में सजावट करती हूँ तब, या जैसे अब जन्माष्टमी पर लगाइए, या राधाष्टमी की पूजा करूँगी। अब तो मैंने आपको दिखाए थे कि मैं कपड़े लेकर आई हूँ, उससे मुझे गोटा वगैरह लगाना है, तो बस अब नेक्स्ट व्लॉग कभी शूट करूँगी तो दिखाऊँगी कि जो मैं पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, कुछ शॉपिंग करी थी एंड कुछ कपड़े लेकर आई थी चौकी पर लगाने के, उनके चारों तरफ ना मुझे हाथ से सीकर गोटा या किरण वगैरह लगानी है, क्योंकि मेरा मन है राधा अष्टमी पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो ये चौकी बनाई है इसे चेंज करूँ थोड़ा सा, क्योंकि जन्माष्टमी पर भी और कान्हा जी की छठी जब पूजी तब भी तो दोनों सेम ही रहा मेरा। तो मैं चाहती हूँ राधा अष्टमी पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट रहे, तो देखिए हो पाएगा तो करूँगी। अब जैसे इस वाली शीशी में कमलगट्टे स्टोर्ड है, मैंने बताया था कमल का फूल अगर हम नहीं अर्पण कर सकते तो हमें कमलगट्टा अर्पण करना चाहिए शिवलिंग पर। सुपारी हो गई, तो ये देखिए छोटी छोटी पूजा की चीज़ें होती हैं, लौंग हो गया, कपूर हो गया, ये मुझे सब काम आती हैं। और कलावे भी कितनी बार होता है कि 3-3 4-4 उसका बंडल पड़े रहते हैं, बट फिर उस समय नहीं मिलता तो मैं मंगवा लेती हूँ। तो यही होता है, उस समय तो हमें जब नीडेड है तो चीज़ चाहिए ही चाहिए। अब जैसे ये प्रभु का बेड है, ये मैंने कभी बैसाख सेवा करी थी प्रभु की, आज अब देखिए इस साल भी नहीं करी बैसाख सेवा, पिछले साल भी नहीं करी मैंने, ठीक है ना। तो जो चीज़ें छूटती जा रही हैं छूटती जा रही हैं, जो जो चीज़ें कर पा रही हूँ वो कर लेती हूँ। तो बैसाख सेवा के दौरान मैंने बेड, मैट्रेस, उनके तकिए, ये सब चीज़ें मैंने मंगवाई थी। और अब मेरा जन्माष्टमी पर जब मुझे प्रभु को सुलाना था नाइट सूट बनाकर, तो ये बेड काम आ गया, मैट्रेस वगैरह सब काम आ गया। तो ऐसा नहीं है गाइस, हम देखिए पूजा पाठ जब हम करते रहते हैं ना, ये सब चीज़ें करते रहते हैं तो हर चीज़ काम में आती है हमारे। अब जैसे कितने सारे मेरे रंगोली के कलर्स मिले, पैकेट्स मिले और स्टेंसिल्स मिले जिनकी हेल्प से रंगोली बनती है। तो अब जैसे दीपावली आएगी तो मुझे इधर उधर नहीं ढूंढना, बट मैंने कोशिश करी कि ये जो 2 ड्रॉर्स हैं इसमें मैं पूजा का सामान रखूं, जिससे ऊपर नीचे जब पूजा का सामान हो जाता है ना ऊबड़ खाबड़ तो कुछ चीज़ नहीं मिलती है। तो मैंने इस समय जो जो चीज़ें मेरे शिवलिंग अभिषेक से रिलेटेड या वर्शिप से रिलेटेड थी वो ही मैंने इसके अंदर रखी, बाकी मैंने सब चीज़ें निकाल दी। जैसे दीपावली डेकोर पे मुझे रंगोली मेकिंग के लिए रंगोली के कलर्स चाहिए, स्टेंसिल्स चाहिए, गुलाल वगैरह के पैकेट्स रखे थे होली के, तो वो सब ना मैंने सब निकाल दिए, तो काफ़ी स्पेस वेकेंट हुई। एंड जो जो चीज़ें मेन मुझे, अब जैसे वट सावित्री पूजन में ये होता है कि हम मिट्टी से गौरा माता बनाते हैं, उसी समय जब स्थापना करते हैं तो मुझे गमलों में से मिट्टी निकालनी होती है खुरपी की हेल्प से। तो वो खुरपियाँ ना घर में मेरे पास 2-2 हैं, बट वो मुझे मिलती ही नहीं है पूजन के दौरान। तो हो मतलब चाहिए तो साल में एक बार होती है, बट वो मिले ना तो वो भी गलत है। अब जैसे श्रृंगार का सामान होता है प्रभु की, जैसे गले के हार हो गए, माथे की बिंदी हो गई, थोड़ा चिपकन होती है जिससे हम सब सेट करते हैं, या मुकुट हो गए। मैं इतने सुंदर सुंदर पिछली जन्माष्टमी पे पिछले साल मैं लाई थी, मैंने एक अच्छी शॉपिंग करी थी। मैंने बताया था इस साल मेरा थोड़ा सा बजट लो था तो मैंने इस बार बहुत ज़्यादा वस्त्रों की शॉपिंग नहीं करी है, ऑल्दो मैं अभी राधा अष्टमी के लिए भी बहुत सूक्ष्म से बिल्कुल सिंपल से वस्त्र लाई हूँ। तो देखिए गाइस, कहीं बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है मेरा तो कहीं मैं बहुत कम कर लेती हूँ, बट देखिए मैं हाफ हार्टेड नहीं फील करती बिल्कुल भी। मैंने बताया कितने व्लॉग्स में कि पैसा थोड़ा कम हो जाए या ज़्यादा कम हो जाए, हमें एडजस्ट करना आना चाहिए अपनी हर सिचुएशन में। तो बस वो मेरे अंदर है एक चीज़, मैं कोशिश करती हूँ कि जब अपने आप को थोड़ा सा समेटने की, जब बहुत ज़्यादा हमारा कहीं खर्च हो जाता है तो फिर उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा मैं अपने आप को समेटूँ।
तो बस अभी मैंने आपको दिखाया सारा सामान कि मैंने बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन ड्रॉअर के अंदर सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया। एंड गाइस अभी आ चुकी हूँ मैं अपने ड्रेसिंग एरिया में, जहाँ पर मेरी दो कबर्ड्स हैं एंड मेरी पूरा ग्लास वगैरह मिरर वगैरह लगा हुआ है। एंड मैं अपना मेकअप का कॉस्मेटिक का सारा सामान स्टोर करती हूँ। तो ये मेरा ड्रेसिंग एरिया आप देख सकते हैं। मैंने एक क्रीपर भी, मनी प्लांट का आर्टिफिशियल क्रीपर भी यहाँ पर हैंग करा हुआ है। मैंने जब किचन के लिए मंगवाए थे, किचन डेकोर के लिए, तो एक मैंने यहाँ पर, एक मैंने बाथरूम में हैंग कर लिया, क्योंकि मेरे व्लॉग्स भी शूट होते हैं। एंड जब अपने आप को कहीं किसी एरिया में खड़े होकर अच्छा फील होता है ना, तो हमें एक कॉन्फिडेंस आता है उससे। तो मैं अभी क्या कर रही थी, मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग्स में दिखाया था कि जब मैं छोटी सी शॉपिंग कर आई थी, तो मैंने लाइक उसकी छठी पूजन के लिए शॉपिंग करी थी। तो मैंने ना अपने लिए साड़ी पिन्स ख़रीदे थे, क्योंकि अभी तो देखिए मैं साड़ीज़ वेयर नहीं कर पा रही, मेरी हेल्थ ठीक रहती नहीं है, तो मैं लूज़ सूट्स वेयर करती हूँ। बट जब मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं वेयर करूँगी अपनी साड़ीज़, क्योंकि मुझे 90% साड़ीज़ ही वेयर करना अच्छा लगता है। सूट्स तो मैं बिल्कुल देख सकते हैं मेरे फ्रॉक स्टाइल लूज़ सूट्स मैं इसलिए ले रही हूँ कि मेरे को टाइट फिटिंग का कुछ भी टमी एरिया पे पहना नहीं जा रहा। और इस चीज़ को लगभग मेरी हेल्थ को ख़राब हुए पूरा 1 साल हो भी चुका है। तो बस अभी मैं आई थी अपने ड्रेसिंग एरिया में। मैंने अपने जितने भी न्यू साड़ी पिन्स में लेकर आई हूँ, एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 10 रुपीज़ ईच का एक साड़ी पिन है। बट देख सकते हैं आप कितने प्रिंट कितने सुंदर हैं इसके। तो मैंने वो सारे अपनी किट पर हैंग करे। एक्चुअली पहले मैंने इन साड़ी पिन्स को ना एक छोटी डब्बी में स्टोर कर अपनी इस बास्केट में मैंने रख लिया था। एंड ये बास्केट मैंने अपने ड्रेसिंग में अंदर रखी हुई है कि जब भी मुझे अपना GRWM ब्लॉग शूट करना तो एक जगह से सारा सामान मिल जाएगा। बट जब मैंने इसको इस तरह से स्टोर कर यूज़ किया, मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, सारा सामान एक के ऊपर एक, नीचे कुछ अंदर, एंड इतना देखिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। मैं कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ, मेरा सामान मिलता नहीं है इसमें, तो मैं परेशान हो गई थी। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि अपने नए वाले साड़ी पिन्स भी, पहले मैंने सारे साड़ी पिन्स ना, जो ये किट हैंग कर रखी है मैंने ड्रेसिंग किट यहाँ पर, उसके साइड में मैंने सारे पिन्स लगा रखे थे। तो बस आज मैंने वही किया, इस वर्क को मैंने 10 से 15 मिनट दी। मैंने क्या किया, मैंने सारे अपने न्यू साड़ी पिन्स देखिए किट के ऊपर पूरा अच्छे से इंसर्ट कर हैंग कर दिए। एंड जो अभी मेरे पुराने साड़ी पिन्स हैं, जो मेरे पास 8 to 10 पहले के हैं, वो भी मैं सारे ना इसी किट पर लगा रही हूँ। क्योंकि मैंने जब यहाँ पर इन्हें हैंग किया हुआ था ना, तो मेरे को बहुत ईजी गोइंग था। मैं जब भी तैयार होती थी फटाफट यहाँ से दिख भी रहा है प्रॉपर सारे साड़ी पिन्स कि कौन सा आपको यूज़ करना है, यहाँ से निकाला एंड फटाफट पिन अप कर ली साड़ी। बट तब क्या दिमाग में आया कि चलिए एक बास्केट है मेरे पास, एंड उस बास्केट के अंदर मैं एक बॉक्स में कर रख लेती हूँ। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चीज़ आई थी उस समय, तो मैंने रख ली है। बट जब मैंने देखा कि मुझे इजी गोइंग नहीं रहा, बहुत प्रॉब्लम हुई, तो बस अभी मैंने फिर से अपना इस तरह से करा ऑर्गेनाइज। तो गाइस छोटा सा एक व्लॉग था मेरा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, कि अगर आप अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रखेंगे तो आपको हर चीज़ टाइम पर मिलेगी। और कहते हैं जिस घर में जब भी किसी चीज़ की डिमांड हो और वो चीज़ एकदम मिल जाए प्रॉपर टाइम पर, प्रॉपर समय पर, तो डैट हाउस इज़ सेड टू बी माँ लक्ष्मी ब्लेस्ड होम। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिन में चाहे आधा घंटा निकालें, बट निकालना चाहिए। अपने हर सामान को प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर रखना चाहिए। डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्लेक्सिबल रूटीन एंड एज वेल एज फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ अ होम। तो छोटा सा एक ब्लॉग था ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होते इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ गाइस, टिल देन लव यू, बाय। एंड आप लोगों की सभी एप्रिसिएशन मेरे बहुत मायने रखते हैं।